इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुजफ्फरपुर के निजी हॉस्पिटल में बड़ी आग लगने की घटना सामने आई है। आपको बता दें 5 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दावा यह किया जा रहा है कि 25 से 30 लोगों की लाशें मिली है। अस्पताल से कुछ तस्वीरें सामने आ रही है जिसमें देखा जा सकता है कि भारी पुलिस बल की तैनाती वहां पर की गई है। साथ ही परिजनों का जो गुस्सा है वो भी फूटता हुआ दिखाई दे रहा है। रोते बिलखते हुए परिजन दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस मामले में सम्राट सरकार ने भी बड़ा एक्शन लिया है और सीधा सीधा मुआवजे का भी ऐलान किया है। और निशांत कुमार की चुप्पी पर भी कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। तो क्या कुछ चल रहा है अस्पताल में, कैसे इतना बड़ा हादसा हो गया, इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, बड़ी दर्दनाक घटना सामने आई है, तो क्या कुछ हुआ है इस मामले में? देखिए, निश्चित तौर पर यह जो घटना है, अगर कोई इसकी तस्वीर देखेगा तो निश्चित तौर पर वो पूरी तरीके से दहल उठेगा और दिल को झकझोर देने वाली ये घटना है। मुजफ्फरपुर में जिस तरीके से प्रसाद हॉस्पिटल में आग लगी और सुबह 3 बजे आग लगी, आईसीयू में शॉर्ट सर्किट को आग की वजह बताई जा रही है। उसके बाद से जो कुछ भी सामने आया है उसे सुनकर पूरे बिहार में हड़कंप मचा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि कम से कम 25 लोगों की जान इसमें गई है और अब तक मौत की पुष्टि 5 से 6 लोगों की गई है। लेकिन जो वहां पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो मौजूद वहां पर मरीज हैं, वो कह रहे हैं कि कम से कम 25 लोगों की जान इसमें गई है। इतना बड़ा हादसा आप देखिए कि हॉस्पिटल में इस तरीके से आग लगती है कि जलकर सब कुछ खाक हो जाता है। और आग कहां लगती है? आईसीयू में, जो हॉस्पिटल के 5वीं मंजिल पर होता है और ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। तो अब इस मामले को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार किसकी चूक से इतनी बड़ी घटना हो गई। मामला सुबह 3 बजे का है, तो 12 लोग ड्यूटी पर लगाए गए थे। वो सारे लोग क्या कर रहे थे? हॉस्पिटल में क्या फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद नहीं थी? आग से निपटने के लिए क्या व्यवस्थाएं नहीं थी? क्योंकि इतना बड़ा हॉस्पिटल है, अगर इतनी बड़ी बिल्डिंग्स है, इतनी बड़ी बड़ी बातें डॉक्टर्स के द्वारा की जाती हैं, तो फिर मरीजों के लिए वो सुविधाएं मौजूद क्यों नहीं होती हैं? सर, खबर ये भी सामने आ रही है कि जितना भी स्टाफ था वो वहां से भाग गया था जिस समय आग लगी, मरीजों को वहीं छोड़कर चला गया था। 93 साल की एक महिला ने इस मामले की सूचना जो है वहां पर मौजूद लोगों को दी। आप समझिए कि स्थिति कितनी भयावह होगी कि वहां पर जितने भी लोग थे आईसीयू में वो सारे झुलस गए। और एक बुजुर्ग महिला जिनकी उम्र 93 साल है, उन्होंने इस मामले की जानकारी आगे बढ़ाई और उसके बाद से आग बुझाने की कोशिश की गई और सुबह तक इस पर जाके काबू पाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और ये घटना निश्चित तौर पर लोगों को झकझोर देने वाली है। बहुत तरीके के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन यहाँ अस्पताल प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा। आखिरकार ये घटना कैसे हो जाती है? क्या आपके हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं नहीं थी? ये जो मेडिकल माफिया का गैंग हमारे देश में चल रहा है, एक कोचिंग माफिया है, एक मेडिकल माफिया है। इस तरीके से ये लोग गरीब लोगों को जो लूटते हैं हॉस्पिटल में, जो आम लोगों को बर्बाद करते हैं फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, पूरी तरीके से। अब सवाल उसको लेकर उठ रहे हैं कि इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतना बड़ा नाम, और वहां पर बुनियादी सुविधाएं तक नहीं कि अगर आग लग जाए तो उससे निपटने के लिए क्या किया जाए। आपके पास स्टाफ की संख्या अगर थी तो वो सारे कहां थे? क्या सिर्फ रजिस्टर्ड में 12 लोग थे? क्योंकि हम मानते हैं कि कोई भी घटना हो सकती है, लेकिन अगर आपके पास व्यवस्था उतनी दुरुस्त रहेगी तो मामले से निपटा जा सकता था। 25 लोगों की जान जाने की बात कही जा रही है। अगर आप मान लीजिए इस घटना को समय पर इस पर कुछ एक्शन लिया जाता, हॉस्पिटल में लोग मौजूद होते, सारी चीजें मौजूद होती, तो शायद ये हादसा इतना भयावह नहीं होता। लेकिन यहां पर सीधे तरीके से ये कहा जा सकता है कि ये पूरा मामला हॉस्पिटल का फेल्योर है। ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। सरकार ने जरूर इस मामले में 4 लाख रुपए का ऐलान किया है जो मृतक हैं उनके लिए, लेकिन असली सवाल तो हॉस्पिटल को लेकर के है। अब जब जांच होगी तो फिर पता चलेगा इस हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन है, नहीं है, क्या इसमें कुछ गड़बड़ी है, क्या ये ब्लैक मनी से बनाया गया है, और इसमें क्या क्या चीजें निकलकर सामने आएंगी। लेकिन फिलहाल सरकार ने जो 4 लाख रुपए की राशि का ऐलान किया है, एक तरफ तो कहा जा रहा है ठीक है, लेकिन क्या 4 लाख रुपए से जो मृत हैं वापस आ जाएंगे? क्या जो पीड़ित हैं उनके दुख कम हो जाएंगे? क्योंकि 4 लाख रुपए तो बहुत छोटी सी राशि होती है और ऐसे हॉस्पिटल तो एक दिन में 4 लाख का बिल बनाते हैं। तो आप इससे यह समझिए कि ये जो एक गिरोह चलता है हमारे देश में, ऐसी बेकार स्थिति हो चुकी है कि गरीब लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल की व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब है। बिहार में नीतीश कुमार 20 साल तक रहे, बिजली, पानी, सड़क, ये सब बहुत बेहतर कर दी, लेकिन जो
स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनको बेहतर करना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं चूक हो गई। और आज भी आप देखिए, आप दिल्ली एम्स चले जाइए, वहां आपको हजारों आदमी बिहार से, यूपी से, देश के दूसरे राज्यों से मिलेंगे आते हुए उपचार कराने के लिए, क्योंकि वहां पर व्यवस्थाएं है ही नहीं। सर, ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कभी दवा घोटाला सामने आता है, व्यवस्थाएं पूरी तरीके से दिखाई नहीं देती, फिर ऐसे अगर इंसिडेंट हो जाते हैं तो ये क्या है कि इस तरीके का क्यों आपने हॉस्पिटल खोला हुआ है? अगर यही चीजें हैं, आपके पास व्यवस्थाएं नहीं है, तो इसको लेकर सरकार क्या कुछ एक्शन लेगी? अब देखिए, सरकार को एक्शन लेना ही चाहिए। आप गिरफ्तार कीजिए हॉस्पिटल मालिक को, आप एक्शन लीजिए। हालांकि डीएम एसपी मौके पर पहुंचे, लेकिन इस मामले में आप सीधे तौर पर हॉस्पिटल का जो मालिक है उसको गिरफ्तार कीजिए, और जितने भी लोग इसमें आरोपी हैं, जितने लोग वहां पर लापरवाह मौजूद थे। अभी आप देखिए कि दिल्ली में एक घटना हुई है, एक रेस्टोरेंट में आग लगी और 20-21 लोग वहां पर उनकी मौत हो जाती है, जिसमें से अधिकांश लोग जो हैं विदेशी होते हैं। तो वहां पर मामले में एक्शन हुआ है और जो होटल के मालिक हैं उसकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन जिन लोगों की जान चली जाती है वो तो वापस नहीं आएंगे। और ऐसे हॉस्पिटल एक इनकी संख्या नहीं है, ऐसे आपको हजारों हॉस्पिटल मिल जाएंगे, हर जिले में मिल जाएंगे। मुजफ्फरपुर तो बिहार का एक बहुत बड़ा शहर है, पटना जैसे शहरों के बाद उसकी गिनती होती है। तो वहां पर इस तरीके की व्यवस्था अगर होती है तो ये सवाल उठाया जाता है निश्चित तौर पर, और ये सवाल बिल्कुल सही है कि इतना महंगा हॉस्पिटल, इतनी महंगी इलाज, लोगों से इस तरीके से ठगना पैसा, और उसके बाद सुविधा के नाम पे जीरो। यानी इस मामले पर सीधे तौर पर एक्शन होना चाहिए। जरूरत पड़े तो हॉस्पिटल पर बुलडोजर चलाना चाहिए, क्योंकि ये गरीब लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ है, उन लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ है जो अपनी पूरी जीवन की पूंजी अपने लोगों के इलाज में लगा देते हैं। और ये तस्वीरें देखिए, ये चीखते बिलखते लोग, ये जिस तरीके से यहाँ पर नजर आ रहे हैं, इनको जो दुख हुआ है उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता है। और स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार चुप्पी साध लेते हैं इस पर। इस मामले में जहां एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, वहीं राजनीति भी होती हुई दिखाई दे रही है। निशांत कुमार ने चुप्पी साधी जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा, तो इसको लेकर मृत्युंजय तिवारी के भी तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं। आरजेडी भी सरकार पर सवाल उठा रही है, तो आखिर ऐसे मामलों में राजनीति क्यों? देखिए, राजनीति अगर आरजेडी सवाल उठा रही है, सवाल तो लाजमी है और सवाल उठाना भी चाहिए कि सरकार अगर सही से व्यवस्था कर दे, सरकारी हॉस्पिटल की स्थिति एकदम बेहतर हो जाए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बिहार में सरकारी हॉस्पिटल की स्थिति एकदम जर्जर है, पहले से चीजें बहुत ज्यादा बेहतर हुई हैं और उसके कई प्रमाण भी हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन अगर चीजें पूरी तरीके से दुरुस्त हो जाती तो लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल के चक्कर काटने नहीं पड़ते। और प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है, ये जितने भी लोग हैं ये माफिया हैं, ये प्राइवेट हॉस्पिटल के नाम पर लूट मचा के रखते हैं ये लोग। पटना में नीट केस वाला मामला हुआ, आपने देखा कैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ प्रभात हॉस्पिटल में खिलवाड़ हो गया। तो ये बड़े बड़े डॉक्टर हैं और कई डॉक्टर इसमें ऐसे भी होंगे जो कि कहीं और, वो किसी मेडिकल कॉलेज में होंगे, सरकारी डॉक्टर होंगे, और वो प्राइवेट में आकर के अपना लोगों को बेवकूफ बना करके पैसा ठगते हैं। ऐसे सर, ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, चाहे यूपी की बात कर लें, दिल्ली की बात कर लें, हर जगह से ऐसे मेडिकल माफिया दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या पूरा एक गिरोह टाइप का चल रहा है? देखिए, एम्स को छोड़ दिया जाए, टॉप हॉस्पिटल्स को छोड़ दिया जाए, तो जितने भी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हैं, सारे हॉस्पिटल के डॉक्टर बिहार जैसे राज्यों में खास करके, आप देखिए, मैं आपको पटना का उदाहरण दे सकता हूं, भागलपुर के 15 डॉक्टर का उदाहरण दे सकता हूं, दूसरे जिलों का उदाहरण दे सकता हूं, जिनकी नौकरी है, लाखों रुपए उनकी सैलरी है, उसके बाद वो सरकारी हॉस्पिटल में ड्यूटी नहीं देते, अपना उन्होंने प्राइवेट क्लिनिक खोल के रखा है, और प्राइवेट क्लिनिक में सुबह से शाम वो हर दिन लाखों की कमाई करते हैं। और ये बिल्कुल सच है, और इसके प्रमाण हर शहर में खड़े बड़े बड़े बिल्डिंग्स देते हैं, अस्पतालों के बाहर खड़ी भीड़ देती है। और ये बिहार के हर शहर की कहानी है, जहां भी मेडिकल हॉस्पिटल हैं, सरकारी हॉस्पिटल हैं, वहां के डॉक्टर अपने प्राइवेट क्लिनिक खोल के जिस तरीके से ये मेडिकल माफिया गैंग बनाते हैं और उसके बाद लोगों से ठगी करते हैं, लोगों को इलाज के नाम पर पूरी जिंदगी की कमाई उनसे छीन लेते हैं। तो ऐसे में जरूरत है कि इन पर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये भी बात होती है कि इनके कनेक्शंस जो हैं वो टॉप लेवल तक है। ये कैसे हो सकता है कि कोई डॉक्टर है वो अपनी शिफ्ट पूरी ना करे और वो जाकर के अपने क्लिनिक में बैठ जाए? सरकारी हॉस्पिटल की स्थिति इसलिए तो खराब है, अगर डॉक्टर की उपलब्धता वहां पर पूरी तरीके से हो जाती तो इनको प्राइवेट हॉस्पिटल खोलने की जरूरत ही ना पड़ती। और लेकिन ये जानबूझकर प्राइवेट हॉस्पिटल खोलते हैं और सरकारी हॉस्पिटल पर इनका कोई फोकस नहीं होता है। ये सिर्फ जाते हैं, अटेंडेंस बनाते हैं और इस तरीके से अपना दबदबा कायम करते हैं कि इनके खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत तक नहीं करता है। तो इसलिए जरूरत है कि अब ऐसे माफिया गिरोह पर सीधे तौर पर एक्शन होना चाहिए। ये मेडिकल माफिया,
ये कोचिंग माफिया अभी पटना में आप देखिए किस तरीके से खान एक्सपोज्ड हुआ है, उसने कैसे नौटंकी की, झूठ की, बयानबाजी की। तो ऐसे मेडिकल माफिया, कोचिंग माफिया, बालू माफिया, ये माफिया गिरोह जो है इस पर ताबड़तोड़ एक्शन होना चाहिए ताकि आम लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ ना हो सके। क्योंकि जिसकी जान गई है उसकी भरपाई कौन करेगा? सरकार कर देगी, ये हॉस्पिटल वाले कर देंगे, उनके परिवार को ये लोग जवाब दे पाएंगे? अब जरूरत है तगड़े एक्शन की, और इसलिए लोग सोशल मीडिया पर डिमांड कर रहे हैं सम्राट सरकार से कि ऐसे एक्शन आप लीजिए कि अगली बार बिहार में अगर कोई घटना हो तो उस पर सवाल ना उठाए जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर दिल्ली के बाद बिहार के मुजफ्फरपुर में एक अस्पताल से दिल झकझोर देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक आग की घटना ने कई लोगों की जिंदगी को दांव पर लगा दिया है। वहीं 5 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। अब सम्राट सरकार से इस मामले में एक्शन की मांग की जा रही है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी अतुरी, कैपिटल टीवी बिहार।